आज चर्चा करेंगे कि क्योटो सम्मेलन क्या है। जैसा कि आपको बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है कि क्योटो सम्मेलन के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्योटो सम्मेलन के बारे में जानेंगे आज। तो देखा जाए तो क्योटो सम्मेलन एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए, हमारे पर्यावरण के विकास के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने का जो प्रयास था वो पहला प्रयास क्योटो सम्मेलन से देखने को मिलता है। क्योटो सम्मेलन जो कि जापान के एक क्योटो शहर था, दिसंबर 1997 में वहां पे एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन में लगभग 159 देश भाग लिए, जिनमें यह चर्चा की गई कि जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले गैसें थी उन गैसों पर प्रतिबंध करने की बात कहा गया। ठीक है, उन सारे गैसों में, उन गैसों का नाम हमने बोर्ड पर लिखा है, वो 6 गैस हैं। इनका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये जो ऐसे गैसें हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारक हैं। आप लोग देखते होंगे कि लगातार जो हमारा पर्यावरण का तापमान, जो हमारे वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ती जा रही है, उन सब बढ़ने का कारण क्या है? इन सारी गैसें का बहुत बड़ा योगदान है। आज लगातार हीट वेव आती रहती है, गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी आ जाती है, आप उस बर्दाश्त से फाजिल हो जाती है। तो उन सारे गैसों के कारण ही लगातार क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। तो इन सारे गैसों पर नियंत्रण करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था और काफी हद तक जो विकसित देश थे जिनके माध्यम से इन सारे गैसों का अधिक मात्रा में उत्सर्जन किया जा रहा था, उन सारे देशों ने ये तय किया कि हम अपने तरफ से जो उत्सर्जन किया जा रहा है, ये जो गैसें उत्सर्जन की जा रही है, उन गैसों में हम कमी करने का प्रयास करेंगे। तो उन्हीं में इस सम्मेलन में इन गैसों की बढ़ोतरी की बात कही गई, जिनमें यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8% की कमी करने की बात कहा। ठीक है, जो यूरोपीय संघ के जो देश थे उन्होंने कहा कि हम 8% जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उसका 8% हम कमी करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका 7% कमी करने की बात कहा और जापान 6% कमी करने की बात कही। ठीक है, इस प्रकार से जो मुख्य देश थे, जो विकसित देश थे, उन्होंने ये माना कि हाँ, ये जो देश है, ये जो गैसें हैं, ये जो गैस उत्सर्जित हो रहे हैं, ये हमारे पर्यावरण को सीधे प्रदूषित कर रही है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद कर रही है। तो इन सारे गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है। तो ठीक है, तो ये जो सम्मेलन हुई, ये काफी बढ़िया काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन था हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण की बात के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि क्योटो सम्मेलन क्या है। लगातार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि क्योटो सम्मेलन क्या है। ठीक है, लगातार ये प्रश्न आते रहती है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आने वाले समय में यदि आपसे पूछे तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकें। एक बात और, इस सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई थी, है ना। ये आप याद रखेंगे मुख्य रूप से कि इसमें यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ। ठीक, कब हुई, तो 1997 में हुई, दिसंबर 1997 में हुआ। 2 चीजें, इसमें कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, तो आपको 6 गैसें आती है, CO2, मीथेन, N2O, HFC, है ना, परफ्लोरोकार्बन, हेक्साक्लोराइड, ये है ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप बताइए कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें, बाकी ये मुख्य चीजें थी जो हमने बताया। तो चलिए
इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।